परिभाषा क्या है? 100 में से 99.99 लोग नहीं बता पाएंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या है। आप लोग ही विचार करने लगे कि क्या कह दें। इस धरती का सबसे कठिन विषय है ये जो आप सब लोग करते हैं, प्यार, पर परिभाषा नहीं पता। आजकल प्यार किसे कहते हैं? एक लड़का लड़की को प्यार हुआ, दोनों एक पार्क में गए, एक दूसरे का हाथ पकड़े, आपस में मिले, चाय कॉफी पे गए, उनको लगता यही प्यार है, हमारा तुमसे प्यार है, आई लव यू लिख रहे हैं, उन्हें लग रहा यही प्यार है, आई लव यू टू, इसे वो प्यार मानते हैं। एक दूसरे से वो संबंध बना लेते हैं शारीरिक, उसे वो प्यार मानते हैं। उनके लिए बस इतना ही प्यार है, इससे ज्यादा प्यार कुछ नहीं होता। आज के यंग जनरेशन जो है, इनके लिए तो बस शरीर का शोषण ही उन्हें प्यार लगता है, यही प्यार है। तुमने हमें टच किया, हमने तुम्हें टच किया, बस यही प्यार है। ये प्यार नहीं है, ये वासना। ये क्या है? सिर्फ वासना। प्यार का इससे कोई लेना देना नहीं, प्यार इसे कहते ही नहीं। तो प्रेम किसे कहते हैं बता दूं? तत्सुखी सुखित्वम। गोपियां भगवान से मिलने चाहती तो जा सकती थीं, पर गोपियों से किसी ने कहा कि आप चली क्यों नहीं जाती? तो गोपियों ने कहा, मेरे कृष्ण को जब मेरे बिना सुख है तो मैं जाकर के उसके सुख में बाधा नहीं बनना चाहती, उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। ये प्रेम है। मेरे प्रियतम की खुशी ही मेरी खुशी है। जब वो कह कर गए हैं कि 2 दिन में आऊंगा, तो वो आ सकते हैं मिलने के लिए। यदि नहीं आ रहे हैं तो शायद हमसे कोई अच्छी गोपी उसे मिल गई होगी, शायद हमसे ज्यादा प्यार करने वाला कन्हैया को मथुरा में मिल गया होगा। यही है प्रेम। हमारा प्रेमी जैसे में सुखी रहे वैसे में सुख, हमारे बिना तू सुखी रहना चाहता है तो जा, हम तुझसे कभी नहीं मिलेंगे। ये प्रेम है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हमने बुलाया कि फलानी जगह आ जाना, नहीं आए, अरे हम तुमसे इतना प्यार करते तुम तो आए नहीं, जाओ अब तुमसे प्यार नहीं करेंगे। ये तो केवल तुम्हारा स्वार्थ है। तुमने बुलाया, हम नहीं आए क्योंकि तुम्हें हमसे कोई अपेक्षा थी। वहां स्वार्थ है। आज जितना भी ये लड़का लड़की वाला प्यार है, लैला मजनू वाला, ये सब स्वार्थ वाला है। ये कोई प्यार नहीं है। प्यार का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना। प्रेम ये नहीं कहता कि तुम अपना चरित्र बिगाड़ लो। प्रेम की परिभाषा चरित्र से नहीं है ना? लेकिन आजकल के बच्चे प्रेम के नाम पर अपना चरित्र पहले बिगाड़ते हैं। क्यों? और नाम क्या देते हैं? प्यार करते हैं। श्री कृष्ण ने भी तो राधा जी से प्यार किया था, शादी की रुक्मणी जी से, प्यार किया राधा जी से, तो हम भी प्यार कर रहे हैं। क्या आपत्ति है? ऐसी दलीलें आजकल के लड़का लड़की देते हैं। अब उन्हें ये कौन समझाए? एक लड़की ने मेरे से सवाल किया प्रश्नोत्तरी में कि महाराज जी, जब भगवान श्री कृष्ण शादी करते हैं रुक्मणी जी से और प्यार करते हैं राधा जी से, तो फिर हम लोग किसी से शादी करें, किसी से प्यार करें, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो हमारे लिए दोष क्यों? हमने कहा, बेटा तुम्हें ज्ञान अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी माँ से विवाह करने के पहले राधा रानी से विवाह किया था। राधा रानी केवल प्रेमिका नहीं है, पत्नी है। अब आपको नॉलेज नहीं है, उसका हम क्या करें? आपको ज्ञान नहीं है सब्जेक्ट का, तो हम क्या करें? राधा रानी से भगवान का विवाह सबसे पहले हो गया था, और राधा रानी भगवान की पत्नी ऑलरेडी पहले से। लड़कियों को उतनी बात मालूम करनी रहती है जितने से उनका स्वार्थ पूरा हो जाए, उन्हें आगे की बात नहीं पूरी करनी रहती, क्योंकि उन्हें तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है भगवान का नाम ले लेकर के।
सिर्फ अपनी वासनाएं पूरी करने में लगे हैं बस। इसलिए प्रेम का अर्थ समझो, जैसे में तू खुश रहे वैसे। इसलिए भरत जी, भैया भरत राम जी से प्यार करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अच्छा, प्रेमियों में जब प्रेमी भक्त देखे जाएंगे तो प्रेमी भक्तों में सबसे पहला नाम भरत जी का ही है। प्रेम के सागर यदि कोई है, भक्ति के सागर यदि कोई है, श्री भरत जी हैं। भरत जी के पद चिन्हों पर गोपियां चल रही हैं। जैसा सिद्धांत भरत जी का था वैसे ही सिद्धांत गोपियों का। लक्ष्मण जी और भरत जी में बस थोड़ा सा अंतर है। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं आपके साथ रहूंगा, और भरत जी कहते हैं जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो भरत जी से राम जी ने कहा आप अयोध्या वापस चले जाओ। भरत जी ने कहा था कि हम वनवास रहेंगे और आप जाकर के अयोध्या का राज्य संभालेंगे। तो राम जी ने कहा कि मरे हुए पिता के वचनों को हम ही तोड़ देंगे तो आने वाले युगों में कौन अपने पिता के वचनों को निभाएगा? बाप मर गया तो मैं वनवास की जगह राजा बन जाऊं और तुम राजा की जगह वनवास में चले जाओ तो पिता के वचन उल्टा हो जाएंगे। और हम जैसे बेटा भी पिता की बात उल्टा कर दे तो आने वाले युगों में फिर कौन बेटा अपने बाप की बात मानेगा? हम ही नहीं मानेंगे भरत, हम ही नहीं मानेंगे भरत, तो कौन मानेगा? इसलिए समाज में गलत मैसेज चला जाएगा। इसलिए तुम जाओ और मैं 14 साल पूरा करके आऊंगा, क्योंकि पिता की आज्ञा। पिता मर गए हैं, लोग क्या कहेंगे कि बाप मर गया तो वचन तोड़ दिया। बोलो आपके सुख में ही हमारा सुख है। आजकल की पति पत्नियों में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि प्रेम की कमी है। जैसा पत्नी कहती है वैसा पति नहीं करता, जैसा पति कहता है वैसा पत्नी नहीं करती। क्यों? क्योंकि अपना अपना स्वार्थ सब सिद्ध करने में लगे। जहां अपना अपना है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ है कि पत्नी का सुख ही मेरा सुख है और पति का सुख ही मेरा सुख है। जैसे मैं तू सुखी रहे वैसे में हम, हमारी अपनी मर्जी नहीं है, ये प्रेम है। जहां हमारी कोई मर्जी ना हो, तुम्हारी मर्जी बताओ, हम तुम्हारी मर्जी में चलेंगे, ये प्रेम ये होता। हमारे हिसाब से चलना ये तो सब्जेक्ट ही अलग हो गया। ये मनमानी हो गई, इसमें ही लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। जहां प्रेम है, प्रेम का अर्थ होता है दो नहीं एक हो जाना। तेरी मर्जी और मेरी मर्जी, दोनों की मर्जी, तेरी मर्जी प्लस मेरी मर्जी बराबर एक मर्जी। एक और एक दो होता है, पर यहाँ एक और एक ही हो रहा। समझो, गणित में 1 + 1 2 होता, सही है, पर प्रेम में 1 + 1 2 नहीं होता। प्रेम में 1 + 1, तेरी मर्जी प्लस मेरी मर्जी बराबर 1 ही रहेगा। तेरी मर्जी मेरी मर्जी दो मिलकर हो गई एक, ये प्रेम की परिभाषा है। 1 + 1 बराबर 1। गणित में 1 + 1 बराबर 2। गणित नहीं चलानी, हम गणित नहीं पढ़ रहे, हम प्रेम पढ़ रहे हैं। तो प्रेम के हिसाब अलग है, प्रेम की गणित अलग चलती है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है, सकरी मीन्स छोटी, कि उसमें एक ही आएगा, या तुम बैठ जाओ या हम बैठ जाएं। इसलिए तुम दोनों हम दोनों मिलकर एक हो जाएं तो फिर दोनों बैठ सकते हैं जब एक हो जाएंगे तो।
इसलिए एक होना है, पति पत्नी को एक होना, प्रेमियों को एक होना। दो रहे तो प्रेमी किस बात के? प्रेमी दो हैं तो फिर प्रेमी कहां? दोनों मिलकर एक हो जाए। पानी और दूध बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, इसलिए पानी और दूध जब दोनों मिलते हैं ना, तो पानी भी दूध के भाव बिकता है और कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि ये पानी है।